सभी लोग एक साथ क्लास में आएंगे, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आएंगे सभी लोग। चलिए, बिल्कुल थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया है क्योंकि हम एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे अलग से। अभी थोड़ी देर में इस क्लास के जस्ट बाद एक क्लास आपकी आएगी, मुश्किल से 8 से 10 मिनट की क्लास है। उसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसमें, ठीक? तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। बढ़िया, आ जाइए फटाफट से। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आ गई हैं, आप भी आ जाइए अब जल्दी से। बहुत बढ़िया। आज हमने शाम को 7 बजे की जगह 12 बजे ही, दोपहर में 12 बजे ही आपका राजा रवि वर्मा के 200 एमसीक्यूज करवाने की क्लास रखी थी। कल हमने शाम को 7 बजे ही बताया था, ठीक है? और आज शाम को 7 बजे जो है ना, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। पूरा आज हम अजंता की गुफाओं को बता देंगे और पूरे सारे के सारे चित्रों को एक साथ एक जगह पर बता देंगे, ठीक है? आ जाइए जल्दी से मेरे नन्हे। हाँ, आज आप लाइव हैं, बिल्कुल लाइव हैं, आ जाओ जल्दी से। तो नाम ले लेते हैं कुछ बच्चों का। मंजू, साधना, अंजलि, कोमल, आशुतोष, एंजल, साधना, बहुत बढ़िया। गुलशन, दिव्या, संगीता, शिप्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइडर, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मुस्कान, सालू, किरण, प्रियंका, अंजलि, शाबाश। SR सलमानी भी आ गए हैं, सलमानी सर भी हैं। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो राजा रवि वर्मा से आज हम लोग 200 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो बिल्कुल से लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ डिम्पी भी आ गई हैं, अलका है, धनपाल है, बहुत बढ़िया, नरेश, अलका। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, पहले हम छोटे से हो जाते हैं, ठीक है? चलो, बहुत छोटे हो गए हैं, थोड़ा बहुत बड़े हो जाएं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से सभी लोग करेंगे आंसर। इसका क्या होगा? राजा रवि वर्मा का इसमें जन्म पूछा गया है, कब होता है? चलिए बताएंगे सभी लोग। ये दिख रहा है, चलो बताओ क्या होगा। राजा रवि वर्मा का जन्म कब होता है ये पूछा जा रहा है। 1848, 1851, 55, 60, कब होता है ये आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 29 अप्रैल 1848, शाबाश कोमल ठाकुर, वेरी गुड। सभी ने आंसर दे दिए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1848 हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा कौन से राज्य से संबंधित हैं, बताइए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग एक साथ बताएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बी नंबर बता रहे हैं, केरल, 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 एकदम राइट आंसर दिए हैं। केरल से ही संबंधित है इनका और यही इनका जन्म होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का मुख्य योगदान कौन से क्षेत्र में है? संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य, बताएंगे सभी लोग एक साथ। तीसरे का राइट आंसर क्या होने वाला है? शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपका, चित्रकला से इनका संबंध मिलता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा को किस प्रकार की कला के लिए जाना जाता है, ये बताना है आपको। एक तो ये आंसर इसके पीछे बिल्कुल नीचे लिख दिए गए हैं। चलो, किसके लिए जाना जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट से करेंगे आंसर। अमूर्त कला, आधुनिक कला, पारंपरिक और यथार्थवादी कला या पॉप आर्ट के लिए जाना जाता है, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए हैं, एकदम सही है, ऑप्शन सी, पारंपरिक और यथार्थवादी कला को जाना जाता है, ये याद रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, राजा रवि वर्मा ने किस प्रकार के विषयों को अपनी पेंटिंग में चित्रित किया हुआ है, ये बताना है आपको, बताइए। आज का फॉन्ट चेंज किया गया है, तो चलिए बताइए क्या होगा। राजा रवि वर्मा ने किस प्रकार के विषयों को अपनी पेंटिंग में चित्रित किया है? बहुत बढ़िया,
पांचवें का राइट आंसर आपका आ गया है, बिल्कुल सही है आपका, पौराणिक और धार्मिक, इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा को किस पौराणिक चरित्र का चित्रण करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, भगवान राम को, देवी लक्ष्मी और सरस्वती को? बताइए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, क्या है राइट आंसर? डी 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 डी, एकदम सभी का एक साथ आंसर आ रहा है, सही है, एकदम सही आप लोगों का। तो आंसर हो जाएगा देवी लक्ष्मी और सरस्वती, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा, एक काम करते हैं हम इसको गायब कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छे से देखेगा फिर। आज का फॉन्ट चेंज है ना, तो सब चेंज दिख रहा है इसमें। चलिए इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से करेंगे सभी लोग। चलिए 7वें नंबर पे आ जाइए। राजा रवि वर्मा ने किस टेक्निक का उपयोग करके अपनी पेंटिंग्स को जनसाधारण में जन सामान्य तक पहुंचाया? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? लिथोग्राफी, वुड कट, डिजिटल प्रिंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग? बताइए क्या है 7वें नंबर का? बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है आपका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए लिथोग्राफी, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें नंबर पे। बताना है राजा रवि वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बताइए किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया? सभी लोग करेंगे एक साथ। भारत रत्न है, केसरी हिंद है, वायसराय मेडल है या पद्म विभूषण है? बताइए 8वें नंबर पे क्या होगा? बहुत बढ़िया, आ गया, एकदम सही है, केसरी हिंद हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केसरी हिंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। राजा रवि वर्मा की कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग है जो महाभारत से प्रेरित है? शकुंतला, द्रौपदी चीरहरण, अर्जुन और सुभद्रा, गंगा अवतरण? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 9वें नंबर पे? बहुत बढ़िया, 9वीं पे आइए, आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी चीरहरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, महाभारत से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की जो प्रेस की स्थापना होती है वो कब होती है? 1890, 92, 94, 96? बताइए 10वें नंबर पे क्या होगा? राजा रवि वर्मा प्रेस की स्थापना कब होती है? शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1894 में घाटकों में, मुंबई में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। बताना है राजा रवि वर्मा की कला को किस शैली का प्रतिनिधित्व प्राप्त? अरे यार इसकी टाइपिंग आज थोड़ा अजीब टाइप की हो गई है, लंबी लंबी। चलो इसको बताओ, राजा रवि वर्मा की कला को कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व माना जाता है, ये बताना है आपको। तो अभी अभी हमने पढ़ा है मिश्रित भारतीय और यूरोपीय शैली, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग है जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्रेरित है? बताइए किसकी बात हो रही है? शकुंतला पत्र, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शकुंतला पत्र लिखते हुए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा जो है इनका संबंध किस राजवंश से रहा है? त्रावणकोर, चोल, चालुक्य, पल्लव? बताइए, तो इनका संबंध जो है वो त्रावणकोर से रहा है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजा रवि वर्मा को किसके द्वारा चित्रकला में प्रशिक्षित किया गया था? बताइए, उनके माता पिता के द्वारा, या उनके चाचा थे राजा राज वर्मा, या उनके यूरोपीय कलाकार थे थियोडोर जेन्सन द्वारा, या फिर किसी भी शिक्षक के द्वारा नहीं? बताइए किसके द्वारा चित्रकला में प्रशिक्षित किया गया था, ये पूछा गया है आपसे। बहुत बढ़िया, आंसर होगा उनके जो चाचा थे ना राजा राज वर्मा, इनके द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। बाद में ये शिक्षा लेते रहते हैं बाद में, तो उनकी बात अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा ने कला के माध्यम से किस पौराणिक ग्रंथों को चित्रित किया है? वेद, महाभारत और रामायण, भगवत गीता, उपनिषद? बताइए 5वें का क्या है? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा महाभारत और रामायण, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है गजगामनी, ये किससे संबंधित है? देवी दुर्गा से, राधा से, शकुंतला से, या सामान्य स्त्री सौंदर्य से? बताइए 6 नंबर पे।
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इसी वीडियो को पढ़ना है, राजा रवि वर्मा इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, सामान्य स्त्री सौंदर्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। प्रिंटिंग व्यवसाय का विस्तार, उसकी पेंटिंग्स को आम जनता तक पहुंचाना, लिथोग्राफी कला को बढ़ावा देना, यूरोपीय कला की नकल करना, बताइए क्या होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले यही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं बस। बिल्कुल, उनकी पेंटिंग्स को आम जनता तक पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की जो कलाकृति है सरस्वती, इसमें सरस्वती को किस मुद्रा में दर्शाया गया है, वीणा बजाते हुए, ध्यान मुद्रा में, पुष्प अर्पण करते हुए, या सिंहासन पर विराजमान दिखाया है। बताओ, सरस्वती में देवी सरस्वती को किस मुद्रा में दिखाया गया है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, वीणा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा का निधन कब होता है, ये बताना है आपको। निधन की बात हुई है यहाँ, बताइए। बहुत बढ़िया, 1848 से 1906 तक का सफर जो है राजा रवि वर्मा का। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों में कौन सी विशेषता है जो प्रमुख रूप से देखी जा सकती है, अमूर्तता, वास्तविकता और यथार्थता, आधुनिकता और प्रतीकात्मकता, बताइए क्या है 10 नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, वास्तविकता और यथार्थता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध होती है, भारत माता, द्रौपदी चीरहरण, लक्ष्मी, शकुंतला, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही है, भारत माता जो है प्रसिद्ध होती है। आगे चलेंगे। राजा रवि वर्मा किसके संरक्षण में कला का अभ्यास करते थे, किसके संरक्षण में कला का अभ्यास करते थे, त्रावणकोर के राजा, या उनके पिता, या ब्रिटिश गवर्नर, या मैसूर के राजा, बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर होगा त्रावणकोर के राजा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग्स में किस रंग की प्रधानता दी है, बताओ, किस रंग की प्रधानता दी है, ये बताओ। गहरा नीला, सुनहरा और चमकीला रंग, हल्का पीला, सफेद और भूरा रंग, बताइए 13 नंबर पे क्या होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनहरा और चमकीला रंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा का कौन सा चित्र है जो कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, बताइए। राजा रवि वर्मा का कौन सा चित्र कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं, द्रौपदी चीरहरण है, शकुंतला पत्र लिखते हुए, सरस्वती, या फिर सभी के सभी हैं, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन, अरे पगलू, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी हैं पगलू। आगे चलते हैं। सरकारी ऑप्शन दिखे ना तो सीधे सरकारी नौकरी पर ही टिक करना, ठीक है, वहां पे ये ना लगाने लगना अपना दिमाग कि ये हो सकता है कि वो हो सकता है। बताओ इसको, राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों में किस वर्ग की महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है, ग्रामीण महिलाएं, देवियां और पौराणिक पात्र, साधारण घरेलू महिलाएं, ऐतिहासिक महिलाएं, बताइए क्या हो जाए। कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब लगे ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मन से दिमाग ना लगा देना, बताइए क्या होगा 15 नंबर पे। शाबाश, देवियां और पौराणिक, कहाँ गया, ऑप्शन बी नंबर पे देवियां और पौराणिक पात्र हो जाएगा। ठीक है, आज हमने फॉन्ट छोटा कर दिया था ना, तो वही गलती हो गई हमसे, हमें लगा पूरे में आ जाएगा, पूरे में नहीं आ रहा था। चलो, राजा रवि वर्मा का सबसे प्रमुख कला केंद्र कौन सा था, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, मुंबई, मद्रास, बताओ। हाँ, आंसर होगा इसका त्रिवेंद्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की कला में यूरोपीय प्रभाव किससे स्पष्ट होता है, रंग चयन से, वस्त्र चित्रण से, परिप्रेक्ष्य और छायांकन से, या पात्र चयन से, क्या होगा राइट आंसर। बस आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बस थोड़ा सा हमको जूम करना पड़ता है बार बार, हम ही को समस्या होगी, आप लोग बिल्कुल सही से पढ़िए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, परिप्रेक्ष्य और छायांकन से। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा ने किस टेक्निक का उपयोग किया ताकि उनकी पेंटिंग्स पैमाने पर लोगों तक पहुंच सके, ऑयल पेंटिंग, लिथोग्राफी, वुडकट, एक्रेलिक पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही है, अरे पगलू,
लिथोग्राफी, लिथोग्राफी की बात हो रही है ये, ठीक है। याद रखना, टेक्निक पूछिए कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जिससे उनकी पेंटिंग बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचे। लिथोग्राफी का किया था ना। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा को कला का कौन सा खिताब दिया गया था, बताओ। आधुनिक भारतीय कला के जनक कहते हैं, या भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं, भारतीय चित्रकला के योद्धा बोलते हैं, या पौराणिक कला के विशेषज्ञ बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इनको। हाँ देखो, घूमे ऑप्शन में आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग है जिसमें स्त्री सौंदर्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिलता है। हंस दुलारी, शकुंतला, मलयाली महिला, या फिर सभी, बताइए कौन सी पेंटिंग में स्त्री सौंदर्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन मिलता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में थोड़ा घुमाकर। बताइए राजा रवि वर्मा ने भारत में पहली बार लिथोग्राफी प्रेस कहां पर स्थापित किया था। त्रिवेंद्रम, मुंबई, चेन्नई, कोल्हापुर, बताइए। तो कहां पर, मुंबई, शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1894 में, अभी आएगा क्वेश्चन सारे। राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों का मुख्य विषय क्या था, बताइए मुख्य विषय क्या था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी वालों एकदम सही हो, धार्मिक और पौराणिक कथाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स हैं इसमें द्रौपदी चीरहरण कौन से ग्रंथ से लिया गया है। देख रहे हैं, ऊपर उल्टा करके पूछा था, यहां पर उल्टा कर दिया है, बताइए। महाभारत, रामायण, भगवत गीता, पुराण, शाबाश, लिया गया है महाभारत से। आगे, राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पोस्टर के रूप में प्रसिद्ध होती है। भारत माता, द्रौपदी, लक्ष्मी, शकुंतला, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत माता, अभी अभी पढ़ चुके हैं इसको। राजा रवि वर्मा की कला में किस वर्ग का मुख्य चित्रण मिलता है। राजघराने के लोगों को, देवी देवता और पौराणिक पात्र, गरीब मजदूर, स्वतंत्रता सेनानी, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, देवी देवता और पौराणिक पात्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा के चित्रों में स्त्रियों को किस रूप में दर्शाया गया है, ये बताइए। बिल्कुल, केवल साधारण महिलाएं, दिव्य और मोहक व्यक्तित्व, ऐतिहासिक पात्र, ग्रामीण महिलाएं, बताइए 26 नंबर पे। ये सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही पूछेगा आपसे एग्जाम में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है दिव्य और मोहक व्यक्तित्व दिखाया गया है स्त्रियों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा की किस पेंटिंग में देवी लक्ष्मी को दिखाया गया है। लक्ष्मी पूजा, देवी लक्ष्मी जल से बाहर आती हुई, लक्ष्मी और सरस्वती, या गज लक्ष्मी, बताइए 27 का क्या है। बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गज लक्ष्मी के रूप में इसको दिखाया गया है, ठीक, ये याद रखना है। आगे, राजा रवि वर्मा का चित्र है, ये कौन सी टेक्निक पर आधारित है। ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, पेंसिल स्केच, डिजिटल आर्ट, बताइए। 28 पे आइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑयल पेंटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या उद्देश्य था, तो पढ़ चुके हैं ना, भारतीय पौराणिक कथाओं को लोगों तक पहुंचाना। आगे बताना है शकुंतला पत्र लिखते हुए ये किस भारतीय महाकाव्य से प्रेरित होकर बनाया था इन्होंने, बताओ। महाभारत, रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम, या भगवत गीता, बताइए। बहुत बढ़िया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। आगे चलते हैं। पूछा गया है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में मुख्य रूप से किस प्रकार के चित्रण होते हैं। युद्ध दृश्य, ग्रामीण जीवन, देवी देवता और पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, शाबाश, ये बहुत पूछा जाता है इसलिए बार बार ये रखा गया है क्वेश्चन, याद रखना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय फिल्मों के पोस्टर के रूप में इस्तेमाल की गई। भारत माता,
लक्ष्मी पूजा, द्रौपदी चीरहरण, अर्धनारीश्वर। बताइए 32 का क्या है, बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही है, भारत माता वालों एकदम राइट हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैम क्वेश्चंस रिपीट क्यों हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना उनको रिपीट कर दिए हैं हमने। बताओ राजा रवि वर्मा का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है, साहित्य, चित्रकला, संगीत, विज्ञान। बताइए, फटाफट से करेंगे। वेरी गुड, चित्रकला के क्षेत्र में। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्रों को प्रसिद्ध करने में किसका योगदान मिलता है, प्रिंटिंग प्रेस, अखबार, रेडियो, टेलीविजन। बताइए क्या होगा, शाबाश, ऑप्शन ए प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की शकुंतला पत्र लिखते हुए पेंटिंग किस महाकाव्य से संबंधित है। बताइए 35 नंबर पे। बिल्कुल सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम से। आगे, राजा रवि वर्मा की कला में प्रमुख रूप से किस रंग का प्रयोग मिलता है, सफेद, लाल, सुनहरा और चमकीला या काले रंग का। बताइए, आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनहरा और चमकीला रंग। राजा रवि वर्मा की कला को किस शैली में रखा जाता है, अमूर्त कला, यथार्थवादी कला, ऑप आर्ट, आधुनिक कला। बताइए क्या होगा, शाबाश, बिल्कुल सही है, यथार्थवादी कला के अंतर्गत इसको रखा जाता है। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्रों में स्त्री पात्रों को किस रूप में चित्रित किया गया है, यथार्थवादी रूप में, पारंपरिक रूप में, देवी देवताओं के रूप में या फिर सभी। बताइए, शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन डी सरकारी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष होता है, बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर, शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा 1848 में। आगे, राजा रवि वर्मा ने किसकी प्रेरणा से अपनी कला की शुरुआत की थी, यूरोपीय चित्रकला, भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाएं, एशियाई कला या आधुनिक कला। किसकी प्रेरणा से, बताओ जल्दी से, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाएं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग है गंगा अवतरण, ये किस भारतीय ग्रंथ से प्रेरित है, महाभारत, रामायण, भगवत गीता या पौराणिक कथाएं। बताइए, गंगा अवतरण पूछा गया है, शाबाश, पौराणिक कथाएं, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्र को भारत माता के रूप में पहचान मिलती है, गंगा अवतरण, लक्ष्मी, सरस्वती, भारत माता। बहुत सिंपल है, तो भारत माता को ही मिलती है, सेम टू सेम वही दिया हुआ है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है विजय लक्ष्मी, इसमें किस देवी की पूजा की जा रही है, देवी सरस्वती की, दुर्गा की, लक्ष्मी की, काली की। विजय लक्ष्मी की में किसकी पूजा की जाती है, बताओ, बहुत सिंपल, शाबाश, इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा जाता है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है राधा कृष्ण, इसमें किस पात्र का चित्रण हुआ है, राधा कृष्ण, दोनों, अर्जुन। किसका हुआ है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो दोनों का ही, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो इसको बताओ, राजा रवि वर्मा के चित्रों में किस प्रकार की लाइटिंग और छायांकन का उपयोग किया जाता है। बताइए, फ्लैट लाइटिंग, गहरा छायांकन और प्राकृतिक प्रकाश, उज्जवल प्रकाश, कोई छाया नहीं। बताइए, तो याद रखना गहरा छायांकन और प्राकृतिक प्रकाश, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का प्रभाव कौन से क्षेत्र में दिखता है सबसे ज्यादा। बताओ, चित्रकला, साहित्य, संगीत, फिल्म उद्योग। इनकी पेंटिंग्स का प्रभाव कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, तो इनकी जो पेंटिंग है ना ये सबसे ज्यादा फिल्म उद्योग में देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो सबसे ज्यादा फिल्म उद्योग में देखने को मिलती हैं, याद रखना है आपको। ठीक, आगे चलेंगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का क्षेत्र किसमें व्यापक प्रभाव पड़ता है, राजनीति में,
कला और संस्कृति में, विज्ञान में, खेल में? बताइए क्या होगा 47 नंबर पे। हाँ बहुत बढ़िया, 47 पे आइए, शाबाश। ऑप्शन बी होगा, कला और संस्कृति में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है शिव और पार्वती, इसमें कौन से देवता को दिखाया गया है? बहुत सिंपल है, ये तो बन जाएगा आपसे, तो याद रखना इसमें दोनों को ही दिखाया गया है। आगे बताओ, वृषवाहन इनकी पेंटिंग है, इसमें किस देवी का, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्गा को इसमें दिखाया गया है वृषवाहन में, ठीक है, वृषभ वाहन में। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में कौन से तत्व है जो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? बताइए 50 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर 50 का? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वालों एकदम राइट हो, धार्मिक और ऐतिहासिक तत्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों में किसकी विशेषता देखने को मिलती है? यथार्थवादी होते हैं, अमूर्त होते हैं, आधुनिक थे, ये बहुत ही शाही थे? बताइए क्या है राइट आंसर। फास्ट ही चल रहे हैं साधना, इससे फास्ट क्या हो सकता है? हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, यथार्थवादी होते थे। आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है कृष्ण लीला, इसमें कृष्ण किस अवस्था में दिखाए गए हैं? रासलीला में, युद्ध में, ब्रजभूमि में या गोकुल में? बताइए। क्या होगा? 52 नंबर पे क्या है? बहुत बढ़िया, रासलीला में इनको दिखाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित अर्जुन और कृष्ण पेंटिंग में किस घटना को दिखाया गया है, ये बताओ। युद्ध भूमि पर संवाद, गोकुल दर्शन, द्रौपदी चीरहरण, शकुंतला का वनवास? बताइए 53 का क्या होगा? युद्ध भूमि पर संवाद को दिखाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है बसंत, ये किस मौसम को दर्शाती है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा, ये बसंत को दिखाता है? तो बहुत सिंपल है, ये तो बन जाना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बसंत को ही दर्शाता है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है गंगा अवतरण, इसमें किसका चित्रण है? गंगा का है, शिव का है, राम का है, लक्ष्मी का है? बताइए 55 नंबर पे। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें देवी गंगा को दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ होता है, ये बताएंगे आप लोग। कहाँ होता है इनका जन्म? आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिवेंद्रम में जन्म होता है। ऐसे ही राजा रवि वर्मा के द्वारा किस प्रकार की चित्रकला का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है? बताइए। देख रहे हैं कैसे भी लैंग्वेज बस चेंज कर रहा है, बाकी आंसर वही है, शाबाश। धार्मिक और पौराणिक चित्रकला हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्रों का जो प्रमुख विषय था वो क्या था? युद्ध, सामाजिक घटनाएं, देवी देवता और पौराणिक कथाएं, प्राकृतिक दृश्य? क्या होगा 58 नंबर पे, ये बताना है। देवी देवता और पौराणिक कथाएं, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है भारत माता, इसमें किस रूप को चित्रित किया गया है, ये बताओ। बताओ, भारत माता में किस रूप में भारत को चित्रित किया गया है? पौराणिक देवी के रूप में, महिला के रूप में, ऐतिहासिक रूप में या शाही रानी के रूप में? क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, पौराणिक देवी के रूप में इसको दिखाया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है शकुंतला पत्र लिखते हुए, बताओ अब तो बन जाएगा तुरंत। क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की कला में किस तत्व का प्रमुखता से प्रयोग मिलता है? बताओ क्या है राइट आंसर? शाबाश, यथार्थवाद का मिलता है। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्रों में किसका प्रभाव मिलता है? फिर से बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, यूरोपीय चित्रकला और भारतीय पौराणिकता, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है ये गंगा अवतरण किससे लिया गया है? बताओ। 63 नंबर पे आएंगे आप लोग, तो हो जाएगा पौराणिक कथाएं हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा की कला शैली में किस प्रकार के चित्रण का प्रमुखता से उपयोग किया गया है? बताओ। ऑप्शन ए, यथार्थवादी चित्रण, बहुत बार पढ़ चुके ना इसलिए स्पीड में।
राजा रवि वर्मा ने किस कला के क्षेत्र में अपने कार्यों को प्रस्तुत किया? साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत? बताओ। आंसर हो जाएगा चित्रकला। राजा रवि वर्मा ने अपनी कला शिक्षक किसको माना था? ये बताइए। पिता को, यूरोपीय चित्रकारों को, माता को, चाचा को, किसको माना था? तो इन्होंने अपने चाचा को अपना कला गुरु माना था। ठीक, आगे। राजा रवि वर्मा की किस पेंटिंग को भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है? अब बताओ 67 नंबर पे किसको माना जाता है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही है आपका, भारत माता को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है लक्ष्मी, इसमें किस देवी को दिखाया गया है? बताओ जल्दी से। तो लक्ष्मी को लक्ष्मी ही दिखाया गया होगा। ठीक, आगे। राजा रवि वर्मा के चित्रों में किस रंग को दिखाया गया है? बताओ जल्दी से। बताएंगे 69 नंबर पे। बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश, पीला और सुनहरा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपनी कला के माध्यम से क्या करना है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी फटाफट। शाबाश, ऑप्शन ए भारतीय संस्कृति का प्रचार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों में देवी देवताओं को किस रूप में दिखाया गया है? वास्तविक रूप, आदर्श रूप, प्राकृतिक रूप, सांकेतिक रूप? बताइए किस रूप में दिखाया गया है? बहुत बढ़िया, 71 पे आओ, 71 नंबर पे। शाबाश, ऑप्शन बी वालों, आदर्श रूप में इनको दिखाया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर पे पूछा गया है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है कृष्ण और राधा, इसमें कौन सा विषय दिखाया गया है? बताओ जल्दी से, कौन सा विषय दिखाया गया है 72 पे? शाबाश, कृष्ण की रासलीला को दिखाया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा की कला के क्षेत्र में किसका योगदान मिलता है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, एमएफ हुसैन, या फिर सभी का मिलता है? बताइए। शाबाश, ऑल वालों एकदम सही हो, सरकारी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है द्रौपदी चीरहरण, ये किस महाकाव्य से लिया गया है? एक बार फिर से बताएंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा महाभारत से इसको लिया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है धृतराष्ट्र और गांधारी, इसमें कौन सी घटना को दिखाया गया है? महाभारत युद्ध, द्रौपदी चीरहरण, गांधारी का अंधापन, या कृष्ण का आगमन? बताइए। शाबाश, बिल्कुल 75 पे आ गया है आप लोगों का, द्रौपदी चीरहरण को दिखाया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है नटराज, ये किस भगवान को दर्शाती है? बताओ। शिव, कृष्ण, राम, गणेश? शाबाश, तो शिव को दर्शाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की कला में किस प्रकार का छायांकन टेक्निक का उपयोग किया गया था? प्राकृतिक छायांकन, अमूर्त, प्रकाशमय, या कोई छायांकन ही नहीं हुआ? बताइए कैसा छायांकन मिलता है। और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लास्ट में कमेंट बॉक्स पे लिखना जरूर है सभी को कि क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक जरूर करना है और दिल जरूर उड़ाना है। ठीक है, और कमेंट तो करना ही करना है आप लोगों को। बिल्कुल 77 का राइट आंसर आ गया है, प्राकृतिक छायांकन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा ने अपनी कला का आदर्श किसको माना था? यूरोपीय चित्रकारों को, भारतीय पारंपरिक कला को, चाचा को? क्या माना था आदर्श इन्होंने, ये बताओ। हाँ, आंसर हो जाएगा यूरोपीय चित्रकारों को इन्होंने अपनी कला का आदर्श माना था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है बसंत, इसमें कौन से मौसम को दिखाया गया है? मैम लाइक कर दिया और शेयर भी कर दिया, नाइस कलेक्शन क्वेश्चंस मैम। हाँ, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करवा दिए जाएंगे और आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। बिल्कुल, बसंत हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है वीरता, इसमें किस देवता का चित्रण मिलता है? दुर्गा, शिव, लक्ष्मी, हनुमान? बताइए वीरता में किसको दिखाया गया है? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्गा को इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा ने किस प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य के दृश्यों का चित्रण किया? रामायण और महाभारत, भगवत पुराण, पुराण, या फिर सभी का?
बताओ किसका किया है, दृश्यों का चित्रण किया है? तो याद रखना है रामायण और महाभारत का, यहां पे ऑल नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जो है विजय लक्ष्मी, इसमें किस देवी को दिखाया है? तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लक्ष्मी जी को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है राजा रवि वर्मा के चित्रों का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? भारतीय चित्रकला पे, पश्चिमी चित्रकला, या दोनों पर ही पड़ता है? 83 पे आइए, क्या है? तो दोनों पर ही पड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 84 पर। दिया है राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इसमें कौन सी घटना को दिखाया है ये बताना है आपको। द्रौपदी चीरहरण, राजा हरिश्चंद्र का सत्य, अर्जुन और कृष्ण का संवाद, और राम और रावण का युद्ध। हरिश्चंद्र की बात हुई है, बहुत सिंपल सा है, तो राजा हरिश्चंद्र का सत्य ही इसमें दिखाया गया होगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है राजा रवि वर्मा ने किस प्रकार के चित्रकला का चयन किया? प्राचीन, पश्चिमी, आधुनिक, पारंपरिक, बताइए क्या होगा? तो याद रखना पश्चिमी चित्रकला का इन्होंने चयन किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा का जन्म कब होता है? बताओ फिर से, अब फिर से दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो याद रखना 1848 में जन्म होता है और 1906 में इनकी मृत्यु। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा का जन्म होता कहां पर है? बताओ जल्दी से, कहां होता है? जस्ट पढ़ा है, त्रिवेंद्रम में होता है। आगे, राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त होती है? आंसर क्या होगा? चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। आगे, राजा रवि वर्मा की जो कला शैली है वो किससे प्रेरित थी? बताओ जल्दी से। ये वही क्वेश्चन नहीं है पगलू, ये आपके अब यहां से बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज आ गए हैं। हाँ, पहले हमने मिक्स करवाए ना, अब ये बिल्कुल सीरीज वाइज है, बिल्कुल। तो क्या है चौथे नंबर पे? शाबाश, यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव पड़ता है, इन्हीं से ये प्रेरित होते हैं। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में प्रमुख रूप से किसका चित्रण किया गया है ये बताओ। टेस्ट है ये आपका इधर से। देवी देवता और पौराणिक कथाएं, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा ने किस प्रसिद्ध चित्रकला शैली को अपनाया था ये बताइए, क्या होगा? आज की जो क्लास है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसने पूरी पढ़ ली ना तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक से, बिल्कुल। तो यथार्थवादी हो जाएगा इसका। 7वें पे आइए। भारत माता का चित्रण किस रूप में किया है इन्होंने? बताओ जल्दी से, 7वें नंबर पे बताओ जल्दी, क्या होगा? भारत माता का चित्रण किस रूप में किया है? शाबाश, पौराणिक देवी के रूप में इसको दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग है शकुंतला पत्र लिखते हुए, इसको किस महाकाव्य से प्रेरित मिलता है ये बताओ जल्दी। आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम से मिलता है। आगे, राजा रवि वर्मा ने किस पेंटिंग के माध्यम से भारतीय कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई? गंगा अवतरण, भारत माता, द्रौपदी चीरहरण, शकुंतला पत्र लिखते हुए, बताइए 9 नंबर पे। आंसर होगा भारत माता, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है विजय लक्ष्मी, इसमें किस देवी को दिखाया गया है? आंसर हो जाएगा लक्ष्मी को इसमें दिखाया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा को पेंटिंग कृष्ण और राधा को किस घटना में दिखाया गया है? बताइए, सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन भी हो जा रहे हैं साथ साथ। आंसर हो जाएगा रासलीला के रूप में इनको दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा ने कौन सी टेक्निक का उपयोग करके अपनी पेंटिंग्स को प्रिंट किया है? जीरोग्राफी, कलर प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, या फिर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग? ऑप्शन सी हो जाएगा, लिथोग्राफी से किया है। आगे, राजा रवि की पेंटिंग प्रमुख रूप से किस प्रकार की छायांकन पद्धति मिलती है? अभी नए क्वेश्चन भी है, भगना नहीं आप लोग, ठीक है। अभी नए क्वेश्चन भी है आगे। गहरा छायांकन, ऑप्शन बी हो जाएगा गहरा छायांकन। आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है गंगा अवतरण, इसमें किस धार्मिक कथा से प्रेरित है? महाभारत, रामायण, भागवत, या फिर बताओ क्या है? तो यही है आपका पौराणिक
कथाएं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग है द्रौपदी चीरहरण, ये किस महाकाव्य से लिया गया है? बताओ जल्दी से, द्रौपदी चीरहरण किससे लिया गया है? तो आपका महाभारत से लिया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है वृषभ वाहन, इसमें किस देवी को दिखाया गया है? बताओ जल्दी से। आंसर हो जाएगा दुर्गा देवी को इसमें दिखाया गया है। आगे पूछा गया है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है शिव और पार्वती, इसमें कौन सी देवी देवता को दिखाया गया है? बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, शिव और पार्वती को इसमें दिखाया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा का योगदान कौन से क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है? बताइए 18 नंबर पे। ऑप्शन ए पेंटिंग और कला के क्षेत्र में। आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है नटराज, इसमें किस देवता को दिखाया गया है? सभी लोग बताएंगे। अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जितना आ रहे हैं क्वेश्चन अब गलती नहीं होगी। शिव को दिखाया गया है इसमें। आगे, राजा रवि वर्मा की कला में किस रंग को प्रमुखता मिलती है? बताओ जल्दी से। पीले और सुनहरे को प्रमुखता मिलती है। आगे, राजा रवि वर्मा का चित्रण कौन सी चित्रकला शैली में किया गया है? बताइए। मजा आ रही है? क्यों? बिल्कुल, यथार्थवादी चित्रकला हो जाएगा राइट आंसर। आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है, कौन सी पेंटिंग को फिल्म पोस्टर्स के रूप में प्रयोग किया गया? भारत माता, द्रौपदी चीरहरण, गंगा अवतरण, लक्ष्मी पूजा। बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए भारत माता। आगे, राजा रवि वर्मा का किस शैली पर गहरा प्रभाव है? पेंटिंग, मूर्तिकला, साहित्य, वास्तुकला। बताइए। शाबाश, पेंटिंग हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे, राजा रवि वर्मा किस चित्र को पारंपरिक भारतीय कला का आदर्श मानते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए भारत माता को। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्रों का क्या प्रमुख प्रभाव मिलता है? बताओ। तो भारतीय कला का, मजा आ रहा है मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो भारतीय कला का प्रचार हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल मजे मजे में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था टॉपिक। चलो, बसंत में किस मौसम को दिखाया गया है? तो अपने बसंत मौसम को दिखाया है। आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स हैं किस विषय का प्रमुखता से चित्रण करती हैं? तो भारतीय पौराणिक कथाओं को चित्रित करती हैं। आगे, राजा रवि वर्मा ने चित्रकला में कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है? क्या होगा? तो लिथोग्राफी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है शिव और पार्वती, ये किस धार्मिक पुस्तक से लिया गया है? महाभारत, रामायण, भागवत, शिव पुराण। कहां से लिया गया है? तो सभी को पता है शिव और पार्वती को लिया गया है, शिव पुराण से लिया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा का चित्र है भारत माता, ये किसका प्रतीक है? ये पूछा जा रहा है। ये प्रतीक है भारतीय राष्ट्रीयता का, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ होता है? बताओ जल्दी से, कहाँ होता है? त्रिवेंद्रम, कोच्चि, मुंबई, दिल्ली। फटाफट से बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम में होता है। आगे, कब होता है? ये छापो जल्दी से दूसरे नंबर पे, कब होता है? बताओ जल्दी से, सब रटा देंगे यहीं पर, इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। ऑप्शन ए 1848 में होता है। राजा रवि वर्मा ने कौन सी शैली को अपनाया? बताओ फटाफट से, कौन सी शैली को अपनाया? तो यथार्थवादी चित्रकला को, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग है भारत माता, इसमें किस देवी का चित्रण किया गया है? ये बताओ। अभी फिल्म भी आएंगी इनकी, भगना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, चौथे पे आइए, ऑप्शन डी ये है भारत माता। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्रों में किस विषय का प्रमुखता से चित्रण हुआ है? बताओ। तो आंसर होगा देवी देवताओं का चित्र हुआ है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है द्रौपदी चीरहरण, ये किस महाकाव्य से लिया गया है? बताएंगे। ऑप्शन ए महाभारत से इसको लिया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा ने अपनी कला का अध्ययन किससे किया था? भारतीय कारीगरों से, यूरोपीय चित्रकारों से, आत्मनिर्मित या फिर कलाकारों के विद्यालय से?
कहाँ से? ऑप्शन बी हो जाएगा यूरोपीय चित्रकारों से। कहाँ से? यूरोपीय चित्रकारों से। बताओ बसंत को किस ऋतु का दिखाया गया है? तो बसंत ही हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा ने किस चित्रण टेक्निक का उपयोग किया हुआ है? तो सभी जानते हैं, ऑयल पेंटिंग का। ऑप्शन बी। शिव और पार्वती किस धार्मिक कथा से प्रेरित हैं? ये बताओ क्या होगा राइट आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका शिव पुराण, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, भारत माता का चित्रण किस रूप में किया गया है? बताओ जल्दी से। राष्ट्र की एकता के रूप में इनको दिखाया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है शकुंतला पत्र लिखते हुए, इसको कहां से लिया गया है? देख रहे हैं कितने बार करवा दिया है, अब आपसे भूल के भी गलती नहीं होगी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। ठीक है, आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है गंगा अवतरण, इसमें किस धार्मिक कथा से संबंधित है? ये बताना है 13 नंबर पे। तो गंगा अवतरण आपका शिव पुराण से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है विजय लक्ष्मी, ये किस देवी को दिखाया गया है? तो लक्ष्मी को ही दर्शाया गया है इसमें। आगे, कृष्ण और राधा किस दृश्य को दर्शाते हैं? रासलीला को दिखाते हैं। आगे, सत्यवादी हरिश्चंद्र किस महाकाव्य से प्रेरित है? बताओ जल्दी से, ये आपका नया क्वेश्चन आ गया लेकिन बन जाना चाहिए आपसे। तो आंसर क्या होगा? सत्य कथा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे, बताना है नटराज के रूप में किस देवता को दिखाया है? तो शिव जी को दिखाया है। आगे, बताओ किसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है राजा रवि वर्मा पे? ऑप्शन ए, पश्चिमी कला का प्रभाव मिलता है। सावित्री और सत्यवान में किस पौराणिक घटना का चित्रण मिलता है? बताओ, इन्हीं की पेंटिंग है ये, सावित्री और सत्यवान। बताओ क्या होगा 19 नंबर पे? बहुत बढ़िया, तो सावित्री का सत्यवान को जीवन दान देना। आगे, राजा रवि वर्मा ने किस टेक्निक का इस्तेमाल करके पेंटिंग की छवियों का प्रिंट निकाला था? अब यहां से थोड़ा नए क्वेश्चन आ जाएंगे। 20 नंबर पे आइए, ऑप्शन बी हो जाएगा लिथोग्राफी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है शिव और पार्वती, ये किस भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है? क्रोध, प्रेम, शांति, युद्ध? बताइए। तो ये दर्शाती है प्रेम को। क्या? प्रेम को दर्शाती है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है गंगा अवतरण, इसमें किस देवी को दिखाया गया है? बताइए। ऑप्शन सी, गंगा को इसमें दिखाया गया है। आगे, बताना है भारत माता का दृश्य किस तरह का मिलता है? बताओ। वीरता का चित्रण है, मातृभूमि के प्रति सम्मान है, युद्ध का चित्रण है, या धार्मिकता का चित्रण है? बताइए। शाबाश, मातृभूमि के प्रति सम्मान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा ने किस चित्रकला विधि को इस्तेमाल किया गया है? बताइए। तो याद रखना है तेल रंग का यहां पर विधि यूज की गई है। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्रों का प्रभाव किस पर पड़ता है? बताओ। तो भारतीय कला भी और साथ में पश्चिमी कला भी, मतलब दोनों का ही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है शिव और पार्वती कौन सी शैली में बनाई गई है? ये बताइए 26 पे। किसमें बनी है? तो याद रखना यथार्थवादी शैली में इसको बनाया गया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी नहीं हुए हैं पूरे 200, जब हो जाएंगे तो हम बताएंगे। इसीलिए तो हमने टुकड़ों में रखे हैं कि अगर हम ऐसे 1 2 3 4 पूरी लंबी गिनती लगा देंगे ना तो आप लोग भड़बड़ा जाओगे कि कब होगा खत्म। बताओ जल्दी से, शकुंतला किस विषय पर आधारित है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लव स्टोरी है इनकी। ठीक, लव लेटर वाला सिस्टम था। बताओ, वृषभ वाहन किस देवी का चित्रण है इसमें? बताओ फटाफट से, क्या होगा? तो दुर्गा जी को डिनोट करेगा ये। आगे, कृष्ण और राधा किस चित्रकला शैली में बनी हुई है? ये बताइए। बहुत बढ़िया, यथार्थवाद हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है गंगा अवतरण किस घटनाक्रम को दर्शाती है? बताइए। हाँ, 200 नहीं है, 200 से ज्यादा ही क्वेश्चंस थे। बिल्कुल आपने सही समझा। किसने समझा इसको? डिब्बी डिब्बी गिनती जा रही हो क्या? 200 से सच में ज्यादा ही है, थोड़ी बहुत तो ज्यादा है। चलो इसको बताओ,
गंगा अवतरण का चित्रण किस घटनाक्रम को दर्शाता है, ये बताओ। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। चलो इसको बताओ, 30 नंबर का आंसर बताओ। अपनी लव स्टोरी याद करने लगी है माता। चलो बिल्कुल, ऑप्शन ए, गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा इसमें दिखाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग है भारत माता, इसका चित्रण किस रूप में किया जाता है, ये बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने। शाबाश, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया करो पागल। राष्ट्र के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है इसको। ठीक है, आगे। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है द्रौपदी चीरहरण, किस महाकाव्य से लिया गया है? ये खत्म नहीं हो रहा है, चीरहरण महाभारत हो जाएगा। ठीक है, आगे। शिव और पार्वती किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है, बता दो जल्दी से फिर से। नहीं मैम जी, अरेंज मैरिज हुई है। हाँ ठीक है, पढ़ लो, 3 नंबर पे आओ। ऑप्शन ए हो जाएगा शिव पुराण। आगे बताओ, शकुंतला पत्र लिखते हुए, अभी इनका पत्र खत्म नहीं हुआ है, जल्दी बताओ जल्दी से, कहां से लिया गया है इसको? शाबाश, ये लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम से। 5वें पे आ जाओ, क्या होगा? कृष्ण और राधा, ये किस घटना पर चित्रित किया गया है, बताओ जल्दी से। 5वें पे आ जाइए। शाबाश, रासलीला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, राजा रवि वर्मा ने किस चित्रकला टेक्निक का उपयोग किया है? तो सभी जानते हैं, तेल रंग का इन्होंने यूज किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तेल रंग हो या लिथोग्राफी, दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हाँ। दिया है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है गंगा अवतरण, ये किस धार्मिक कथा से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो गंगा अवतरण शिव पुराण से है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है वृषभ वाहन, किस देवी को दर्शाती है, बताइए। तो दुर्गा जी को दर्शाती है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया, अब गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। भारत माता में देवी किस विशेषता को दर्शाती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये मातृत्व को दर्शाती है। ठीक, आगे। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इसका विषय क्या था, बताइए। इसका विषय था सत्य का महत्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है नटराज, इसमें किस भगवान को दिखाया है? तो किसको? शिव जी को इसमें दिखाया गया है। आगे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है शिव और पार्वती, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताओ। तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रेम का चित्रण करना। विजय लक्ष्मी में, बताओ, विजय लक्ष्मी में लक्ष्मी माता के रूप में किसको दिखाया गया है, बताइए किस रूप में दिखाया गया है, ये पूछा गया है। तो धन और ऐश्वर्य के रूप में दिखाया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है राम और सीता, ये किस महाकाव्य से प्रेरित है, बताइए। तो किससे हो सकती है? रामायण से ही होगी। ये आप लोग अभी तो करे ले रहे हैं, लेकिन जब अलग से पूछता है ना तो आप लोग भड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो। हाँ, अभी लगता है कि अरे बहुत आसान है भैया, बहुत ही आसान है, जैसे चींटी को मार देते ना धप्प से, वैसे ही आसान लग रहा होगा अभी। लेकिन जब वहां पर एग्जाम हॉल में चींटी दिखती है ना, तब पहाड़ लगती है वो चींटी। बताओ जल्दी से, राधा कृष्ण में किस पौराणिक घटना का चित्रण लगता है, क्या है? रासलीला हो जाएगा। ठीक, याद रखना। दिया है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग शिव और पार्वती का चित्रण किस पौराणिक कथा से संबंधित है, तो आपका शिव पुराण से है। आगे, राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग में किस रंग का उपयोग किया हुआ है, बताओ। हाँ, 17 नंबर पे आइए। तो तेल रंगों का मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है सावित्री और सत्यवान, कौन सी कहानी पर आधारित है, बताओ। क्या होगा? पौराणिक कथा पर आधारित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बताना है, राधा और कृष्ण
में किस रूप में दिखाया गया है इनको बताइए। वाटर कलर के लिए कौन फेमस है? काहे भूल गई का आपने? अभी ना, अभी उनको भी पढ़ाएंगे, पहले इनको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, उनको भी पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। तो प्रेमिका के रूप में, कृष्ण के प्रेमिका के रूप में। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग का प्रिंट किस माध्यम से लिया था ये बताइए। जल, लिथोग्राफी, सोरोग्राफी या फिर पेंटिंग। क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल लिथोग्राफी इसका हो जाएगा, ठीक है, ना सेरोग्राफी होगा, ना पेंसिल, ना जल रंग। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है शिव और पार्वती, ये बताइए क्या है इसका राइट आंसर? किसका प्रतीक है? तो याद रखना ये प्रेम और समर्पण के लिए प्रतीक है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है शकुंतला, ये किस पुस्तक से संबंधित है बताइए। शकुंतला आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अब शायद आपके खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, शायद। मधुसूदन इरी की पेंटिंग है, इसमें किस देवता के चित्रण के रूप में जाना जाता है? दिमाग की खोपड़ी में छप गया है ऐसे छपा रहेगा एग्जाम हॉल तक, छूटने नहीं देंगे आपकी छाप को। बिल्कुल। तो विष्णु जी को दिखाया गया है पगलू, विष्णु जी को कहा, कृष्ण जी को मधुसूदन, अरे पगलू विष्णु जी को। भारत माता को किसकी प्रेरणा से चित्रित किया गया है बता देंगे एक बार फिर से, प्यार से बोलो जल्दी से, क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीयता के रूप में चित्रित किया गया है। बताना है गंगा अवतरण में कौन सी देवी? अपनी गंगा मैया। आगे बढ़ेंगे। वृषभ वाहन में किस देवता का चित्रण किया गया है ये बताइए 26 पे। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है शिव। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है शिव पार्वती, किस त्योहार का प्रतीक है बताओ जल्दी से 27 नंबर पे। तो वही वाला प्रतीक है महाशिवरात्रि, जब लड़कियां जाती हैं बढ़िया से तैयार अय्यार होके, व्रत रखती हैं और मांगती हैं अपने वर को, सुवर को सुंदर वर को। 28 पे आइए, क्या होगा? कृष्ण और राधा किस दृश्य को दर्शाती हैं ये बताइए, क्या होगा 28 नंबर पे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रासलीला को दर्शाती है। आगे। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग पेंटिंग है गंगा अवतरण, इसका चित्रण किस घटनाक्रम को दर्शाता है बताइए। कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है, सब उल्टा मिल जाता है। डिम्पी इस चीज से पीड़ित है, शायद आपने पूजा अच्छे से नहीं की होगी चलो इसको बताओ, गंगा अवतरण का चित्रण किस घटना को दर्शाता है? बिल्कुल, तो गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा को दर्शाता है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया हुआ है राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग में किस प्रकार की शैली को अपनाया है ये बताइए। हाँ सब कुछ करवा देंगे विनोद जी, परेशान मत होइए। चलिए 30 नंबर पे आइए। हमको भी पूजा पाठ ही नहीं की थी, तभी तो आपको उल्टा मिल गया है पूजा पाठ करती तो मिलता बढ़िया ढंग से। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? यथार्थवादी, ठीक है। चलो चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका बोल दो एक बार प्यार से, सत्यनारायण भगवान की जय, ठीक है। चलो यहाँ से आपकी कथा समाप्त होती है। पूरे आपके 200 प्लस जो क्वेश्चंस थे वो हमने आपके यहाँ निपटा दिए हैं पूरे, और साथ में रिवीजन भी करवा दिया है क्वेश्चंस का, ठीक है, रिवीजन भी करवा दिया है और नए नए क्वेश्चंस भी आपके करवा दिए हैं। बहुत बढ़िया क्लास कैसी लगी? हाँ ओम नमः शिवाय, बहुत बढ़िया। हो गए खत्म, हो गए खत्म, ठीक है। तो आपको राजा रवि वर्मा में ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमने आपको थ्योरी भी पढ़ा दी है, वो तो पढ़ ही लिया है आपने कल वाली क्लास में, ठीक है। और आज शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा, किसके लिए? गुफाओं के लिए, ठीक। तो अजंता की गुफाएं आज हम लोग रात में पढ़ेंगे शाम को 7 बजे, ठीक, तो तैयार रहिएगा मैम जी। थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छी क्लास, मजा आ गया मैम जी। जब भांग धतूरा नशा
नशे वाले देवता की पूजा करेंगे तो क्या उनका पति सीधा साधा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैम कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता टाइम से। देखिए आप टाइम से क्लास में जुड़ा करिए तो आपको क्लास में ही आपको हर चीज बता दी जाती है कि कब कौन सी क्लास होने वाली है। बहुत बढ़िया क्लास थी मैम, बट ऐसा लग रहा था कि कल की क्लास करके जैसे सब कुछ आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेरी गुड। चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। और देखिए आज शाम को 7 बजे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अजंता की गुफाएं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी क्लास को आज हम लोग शाम को 7 बजे करने वाले हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में, कितनी गुफाएं हैं और कौन सी गुफाओं में कौन सा चित्र बना हुआ है, पूरा हम नोट्स के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा शाम को 7 बजे, ठीक है। क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पे अभी अभी क्लास हम ऑफ करते हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स पे जाओ और जितनी अच्छी क्लास लगी है आपको बताना है, ठीक है। अभी फटाफट से चलो ऑफ करते हैं अब।